अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। एक दफ़ा उनके पास एक औरत आई और पूछा कि हज़रत आपसे एक फ़तवा चाहिए कि अगर किसी मर्द की एक बीवी हो तो क्या उसकी मौजूदगी में दूसरा निकाह जायज़ है। हज़रत जुनैद फरमाने लगे कि बेटी, इस्लाम ने मर्द को 4 निकाह की इजाज़त दी है, बशर्ते कि चारों के बीच इंसाफ कर सके। इस पर उस औरत ने गरूर से कहा कि हज़रत, अगर शरीयत में मेरा हुस्न दिखाना जायज़ होता तो मैं आपको अपना हुस्न दिखाती और आप मुझे देखकर कहते कि जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसे दूसरी औरत की क्या ज़रूरत। इस पर हज़रत ने चीख मारी और बेहोश हो गए। वो औरत चली गई। जब हज़रत होश में आए तो मुरीदेन ने बेहोश होने की वजह पूछी तो हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब औरत मुझे ये आखिरी अल्फाज कह रही थी तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये अल्फाज डाले कि ए जुनैद, अगर शरीयत में मेरा हुस्न दिखाना जायज़ होता तो मैं सारी दुनिया को अपना जलवा करवाता। तो लोग बेइख्तियार कह उठते कि जिसका इतना खूबसूरत अल्लाह हो उसे किसी और की क्या ज़रूरत है। अल्लाह जल्ले शाना कितना हसीन, कितना प्यारा है, जिसने इतनी प्यारी कायनात बनाई, इतने खूबसूरत फूल, बागात, चश्मे, पहाड़, सारी दुनिया इतनी दिलकश, इतनी हसीन बनाई। वो ज़ात पाक खुद कितनी हसीन होगी। जब अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे क़यामत वाले दिन, तो लोग नज़रें उठाना ही भूल जाएंगे, लोग जन्नतों में जाना भूल जाएंगे और लोग ऐसा सजदा करेंगे कि सर उठाना ही भूल जाएंगे। अल्लाह बहुत हसीन, बहुत प्यारा और हमसे बहुत प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला रहमान है, बहुत ही रहीम है और अल्लाह ताला की ज़ात हमसे हमेशा मोहब्बत करती है। लेकिन जब हम पर कोई भी तकलीफ़ आजमाइश आती है तो वो आप ये ना समझें कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या अल्लाह ताला को हमसे प्यार नहीं है। अल्लाह ताला तो हमें अपने करीब करना चाहता है, वो तो हमें अपने साथ जोड़ना चाहता है और जब हम टूटते हैं तभी तो हम अल्लाह ताला से जुड़ते हैं। अल्लाह हमें अपना बनाना चाहता है और अल्लाह ताला हर बंदे को मौका देता है कि वो अल्लाह का बन जाए। अल्लाह से ये मुलाकात हमारी कभी भी, किसी वक्त भी, किसी जगह पर भी हो सकती है। अब ये मुलाकात हमारी कब, किस वक्त, किस जगह पर हो जाए, ये अल्लाह ही तय करता है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता होता है। फिर भले वो आसमान हो या ज़मीन का कोई किनारा, काला पानी, कोई काल कोठरी हो या जंगल बियाबान, चाहे कोई भटक गया हो किसी जंगल बियाबान में या कोई सहराओं में या समंदरों में, या कोहे तूर हो या वादी सीना, बस ये सब मुलाकातें अल्लाह ताला खुद तय करता है और अल्लाह ताला ही देखता है अपने बंदे को कि मैंने उसको किस वक्त कहाँ पर अपने करीब करना है। अब ये इंसान के नूर, उसके ईमान पर, उसके तवक्कल पर डिपेंड करता है कि कौन सही में अल्लाह से मुलाकात का शरफ़, मुलाकात का इनाम पाता है और कौन जल जाता है। अल्लाह ताला तो अपने करीब करना चाहता है, क्योंकि हम जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं, अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। जभी तो आपने देखा होगा कि जब हम बहुत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमारी ज़ात की किरचियाँ हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमें समेटती है, हमारे एक एक टुकड़े को उठा के दोबारा से जोड़ती है और हम अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो आजमाइश आई थी, ये जो तकलीफ़ आई थी, ये तो एक इनाम था, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर इनाम था और हम शुक्र करते हैं कि इसकी वजह से हम अल्लाह के करीब हो गए। जो हम अल्लाह ताला को भूले बैठे थे, हम अल्लाह ताला के करीब होकर अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगे और हम अल्लाह ताला से मोहब्बत जब करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कहते हैं ना कि किसी ने किसी बुज़ुर्ग से पूछा था कि हज़रत बताएं अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो हज़रत जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जितनी तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। तो जब आप कभी अल्लाह ताला को याद करते हैं तो ये जान लें कि पहले अल्लाह ने आपको याद किया है, फिर आपने अल्लाह ताला को याद किया है। हम एक कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला 10 कदम हमारी तरफ आता है। हम चल के जाते हैं, अल्लाह दौड़ता हुआ हमारे पास आता है। तो अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब और हमसे बहुत प्यार करने वाला, बहुत हसीन, बहुत प्यारी ज़ात है। बस जब हम कभी भटक रहे होते हैं तो अल्लाह हमें अपने करीब करने के लिए हमें आजमाइश देता है, क्योंकि इंसान जितना भी अल्लाह से दूर हो, कभी अल्लाह का नाम चाहे कभी ज़िंदगी में ना पुकारा हो, लेकिन जब दर्द होता है तो यकदम ज़बान से हाय अल्लाह ही निकलता है। बस असल मोहब्बत वही होती है जब आप अपनी तकलीफ़, अपने दुख में जिसे पुकारते हो
جس ہستی کو آپ اپنے دکھ میں اپنی تکلیف میں پکارو وہی آپ کی سب سے زیادہ قریب آپ سے محبت کرنے والی ہستی ہوتی ہے۔ دنیا داری میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہنستے ہوئے کو تو ہر کوئی ہنستے ہوئے کے ساتھ دیتا ہے، ہنستوں کے ساتھ مل کے کہہ کے لگاتا ہے۔ مزہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی روتوں ہو کو چپ کرائے، بس جب کوئی مشکل میں آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہی اصل آپ کا ساتھی ہوتا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں اللہ محبت ہے، خوبصورت حسین ذات صرف اللہ کی ہے جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی خود کو تنہا نہ سمجھیں، بس اللہ ہے نا، اور اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت اور اللہ کی ہم سے محبت اسی طرح ہمیشہ قائم دائم رہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔